देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक के लिए यानी अच्छा 5 को क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सभी के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। देखो क्रमशः लगा दिया हुआ है ना, क्रमशः के बाद 2 गो चीज़ दिया हुआ है, वो 0 एगो √5। तो क्रमशः लगाने का मतलब इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होगा 0, शून्यकों का योग होगा 0 और गुणनफल तो यानी शून्यकों का गुणनफल कौन सी होगा, √5। अब ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आराम से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे, है ना। द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है तो कैसे निकाला जाता है, दिया है सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है यानी कौन सी में दिया है, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है शून्यकों का योग दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग है 0 एवं शून्यकों का गुणनफल तथा एक और चीज़ दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ है, √5। इसीलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम अभीष्ट बहुपद लिखेंगे, जो ज्ञात करना है ना वो बहुपद हो जाएगा अभीष्ट बहुपद बराबर। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ध्यान रखना, x² है ना, x² a इंटू x² होता है, लेकिन a निकालने के लिए कंडीशन दिया रहता है p-1 बराबर 5 या 6 या कुछ, तब नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट निकालते हैं x² माइनस शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर बना देंगे x² माइनस है तो माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है बताओ तो 0, तो हम लिखेंगे 0 i इंटू x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है √5, तो हम लिखेंगे √5 बराबर हो जाएगा x²। देखो माइनस 0 में 1 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये पूरा 0 हो जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, प्लस सीधे डायरेक्ट लिखेंगे 5। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया, समझ गया। चलो अब इसके तर्ज पर इसी के आधार पर हम दूसरा भी बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको नोट करो। देखो इसी प्रकार से हम दूसरा भी बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखो ये पहला जो है ना ये शून्यकों का योग है, दिया है शून्यकों का योग बराबर कितना -3 तथा एक और चीज़ दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। ये दूसरा वाला जो है ये शून्यकों का क्या है, गुणनफल। इसीलिए अभीष्ट बहुपद फार्मूला से हम पहले लिखेंगे अभीष्ट बहुपद बराबर द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखो हम ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं, बस याद रखो, शून्यकों का गुणनफल बराबर देखो x² है तो x² माइनस है तो माइनस, अब पर है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है -3, वो तो फार्मूला में है, एगो -3 शून्य का योग है, आई इंटू x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है, तो हम 2 लिख दिए, जो ऐसा कह रहा था वैसा लिख दिया, बना देंगे x²। देखो माइनस इंटू माइनस इस दोनों में गुना होगा, बीच में गुना रहता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 2। ये हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्या हुआ बोलो, आंसर नहीं है ऐसा कि होना चाहिए y² + 3y + 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये y² वाला चर रखा है, हमने क्या रखा है x² वाला है। तुमको मन है तो z² वाला भी रख सकता है, p² वाला भी रख सकता है, q² वाला भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया, सही है। किताब में दिया है y² + 3y + 2, ये इसी रूप का है। समझ गया, चर बस दूसरा ले लिया हुआ है। देखो अब तीसरा बनाना है तो ज़्यादा हम चेंज नहीं करते हैं, जो ज़रूरी है वो चेंज खाली कर देते हैं और बाकी इसी फार्मूला पर बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया, तीसरा बनाना है तो हम तीसरा अब लिख देंगे। ये तुम लोग लिखना, इसी में नहीं मार देना, तुम लोग अलग से लिखना। दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना, 1 है तो 1। शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है 1, इसलिए अभीष्ट बहुपद इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। x² - शून्यकों का योग × x + शून्यकों का गुणनफल तो बराबर हो जाएगा हमारा x² माइनस फार्मूले में है शून्यकों का योग कितना है, तो शून्यकों का योग 1 है तो 1 लिखेंगे, × x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल भी 1 ही है तो 1 लिखेंगे, बराबर x² माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x होगा, क्या होगा, x + 1 बन गया। ये अभीष्ट द्विघात बहुपद निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, दिक्कत होगा तो कहना। देखो चौथा भी इसी पर बैठा लेंगे। दिया है ना, चौथा बना रहे हैं, दिया है शून्यकों का योग बराबर कितना, पहला जो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 4 तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4 है शून्यकों का योग और 1 है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है x। इसीलिए अभीष्ट बहुपद हम इस पर बैठा करके बना लेंगे x² - शून्यकों का योग × x + शून्यकों का गुणनफल। तो x² है तो x², किताब में ABCD का कोई अक्षर दिया रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया, माइनस तो माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है 4 तो लिखेंगे 4 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1, बना देंगे x² माइनस 4 में 1 से गुना करेगा तो 4x + 1 है तो 1, लो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। देखो पांचवा भी इसी पर बन जाएगा, है ना, थोड़े से बदलाव के साथ। पांचवा क्वेश्चन क्या करा, देखो दिया है शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग पहिलका है -1/, तथा शून्यकों का गुणनफल दूसरा का जो है शून्यकों का गुणनफल वो है 1/4, वो -1/4 ही है 1/4, इसीलिए अभीष्ट बहुपद बराबर क्या होगा, x² - शून्यकों का योग × x + शून्यकों का गुणनफल बैठा देंगे इस पर, बराबर हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है -1/4, एगो तो फार्मूला में एगो और है -1/4 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4, बनाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस × माइनस प्लस 1/4 x जोड़ 1/4। हम बताए थे नीचा में 4 4 है तो हम ऊपरी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन सब में 4 से गुना कर सकते हैं, तीनों में 4 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में हम कई से गुना कर सकते हैं, लेकिन बटा में 4 दिया हुआ है तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी में यही में तीनों में क्या से गुना कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4x², इसमें x² में 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 4x² जोड़ 1/4 × x है ना, है इसमें अगर 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सीधे बचेगा 1 में 1 से गुना करेगा तो सीधे x। अब x कहाँ से आ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ये 1/4 है, तीनों में 4 से गुना करना था, तो इसमें भी हम यदि 4 से गुना करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा कौन सी 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पांचवा भी बन गया और ये सवाल कंप्लीट हो गया 4 का 5। नोट कर लो इसको।